युद्ध का नाम लेते ही हमारा मन में आ जाता है एक भयानक दृश्य। हमारे मन में एक विजुअलाइज आ जाता है कि गोलीबारी हो रहा है, लोग मर रहे हैं, बम फट रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रहे हैं, फलाना फलाना। आजकल हम अगर देखें तो उस तरह के युद्ध और नहीं हो रहे हैं। आजकल जो हो रहा है जैसे कि देशों की सीमाओं में सेनाओं के बीच फायरिंग या अनेक प्रकार की सीक्रेट मिशन जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक आदि होता रहता है। आजकल बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुए हैं जिससे कि देशों के बीच उस तरह की कोई युद्ध का परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो रहा है और ये इस दुनिया के लिए सही भी है। लेकिन अगर हम इतिहास में कुछ साल पीछे जाएंगे तो उस वक्त बहुत सारे बड़े बड़े युद्ध हुआ था, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध आदि। हम अगर और पीछे जाएंगे जब राजा महाराजा के समय था तब भी अनेक युद्ध लड़ा जाता था। उस वक्त दोनों पक्षों के सेनाओं आपस में आमने सामने युद्ध करते थे। लेकिन यदि हम और पीछे जाएंगे तो हमारे वेदों पुराणों के अनुसार त्रेता युग में रामायण में प्रभु श्री राम और रावण के बीच हुआ युद्ध का उल्लेख है। द्वापर युग में भी पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत नामक भीषण युद्ध हुआ था। लेकिन युद्ध चाहे किसी भी समय का क्यों ना हो, उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र ही युद्ध का परिणाम घोषित करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे उसी रामायण महाभारत काल में इस्तेमाल किया गया हुआ उस दिव्य अस्त्र शस्त्र के बारे में और उनके दिव्य शक्ति के बारे में। किस किस वीर योद्धा के पास कौन कौन सी अस्त्र था और इसका क्या क्षमता था। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अमेजिंग वीडियो का मज़ा लीजिए। सारे अस्त्रों में से हमारा लिस्ट में पहले स्थान पर है देवों के देव महादेव के त्रिशूल। एक लंबा दंड के आगे 3 शूल बना हुआ ये अस्त्र महाप्रलयंकारी है। ये महादेव के प्रमुख अस्त्र है। ये अगर एक बार महादेव के हाथ से छूटेगा तो सब कुछ ध्वंस कर सकता है। महादेव के चाहने पर ही ये शांत होता है। महादेव ने अपने इसी त्रिशूल से ही ब्रह्मा जी का 5 बार सिर को काट दिए थे। इसी अस्त्र से प्रभु गणेश जी का भी मस्तक कट गया था। हमारा अगला अस्त्र है सुदर्शन चक्र। ये एक गोलाकार अस्त्र है जिसमें 108 नुकीले शीर्ष बना हुआ है। यह महाप्रभु श्री विष्णु के प्रमुख अस्त्र है। ये श्री विष्णु के उंगली में अंतर्ध्यान होकर रहता है। महाप्रभु जो भी आदेश देकर इस चक्र को छोड़ते हैं, इसका वार कभी निष्फल नहीं जाता। सुदर्शन चक्र अपने काम समाप्त करके फिर से भगवान विष्णु के पास चला आता है। पुराणों के अनुसार महाप्रभु विष्णु ने इसे महादेव से प्राप्त किया था। हमारा अगला अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। रामायण महाभारत और भी अनेक युद्ध में इस शस्त्र का उपयोग का उल्लेख है। इस ब्रह्मास्त्र को आजकल के एटम बम के बराबर माना जाता है। जिस भी स्थान में इसका उपयोग होता है उस स्थान का ब्रह्मास्त्र संपूर्ण विध्वंस कर देता है, जिसका प्रभाव में उस स्थान पर अगले 12 साल तक किसी भी जीवन का अनुमान नहीं हो पाता है। उस जगह के वातावरण को ब्रह्मास्त्र इतना प्रभावित कर देता है कि उस जगह में ना तो प्राणी बल्कि पेड़ पौधे के भी जीवित रहना असंभव हो जाता है। हमारा अगला अस्त्र है ब्रह्मशिरा अस्त्र। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना शक्तिशाली है। रामायण में मेघनाथ यानी कि इंद्रजीत ने इस शस्त्र का प्रयोग श्री राम जी की सेना के ऊपर किया था। महाभारत में भी अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का प्रयोग युद्ध के समाप्त होने के बाद पांडव के वंश को खत्म करने के लिए किया था। इसके बाद अगला अस्त्र है ब्रह्मदंड अस्त्र। इस अस्त्र का निर्माण सप्त ऋषियों के द्वारा किया गया था। इस अस्त्र में ब्रह्मास्त्र को निष्फल करने की शक्ति है। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच हुए युद्ध में इस अस्त्र का उपयोग महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया था, जिसको महर्षि विश्वामित्र ने ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग करके निष्फल किया था। हमारा लिस्ट का अगला अस्त्र है पाशुपतास्त्र। यह महादेव और देवी काली के अस्त्र। इस अस्त्र का कोई प्रतिकार नहीं और यह संपूर्ण सृष्टि को विनाश कर सकता है। इसी अस्त्र के वजह से ही महादेव का एक नाम पशुपति भी पड़ा है। महाभारत में इस अस्त्र केवल अर्जुन के पास था, जो कि उन्होंने स्वयं महादेव से प्राप्त किए थे। लेकिन अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग युद्ध में नहीं किया था, क्योंकि उससे इस अस्त्र का प्रभाव सृष्टि पर भी पड़ता। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के पास भी इस अस्त्र का ज्ञान था। आज के समाज में पाशुपतास्त्र की तुलना हाइड्रोजन बम से किया जाता है। नारायण अस्त्र। यह स्वयं भगवान विष्णु के अस्त्र है, जो कि उन्होंने अपना नारायण अवतार में धारण किए थे। इस अस्त्र का प्रयोग होते ही यह आकाश मार्ग हो जाता है और शत्रु सेना के ऊपर
विभिन्न अस्त्रों और आग की वर्षा करती है। शत्रु इस अस्त्र को निष्फल करने की जितनी कोशिश करता है, इस अस्त्र का शक्ति उतनी बढ़ती जाती है। इस अस्त्र का प्रभाव तब तक रहता है जब तक समग्र शत्रु सेना का विध्वंस नहीं हो जाता है। इसी अस्त्र से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है आत्मसमर्पण। शत्रु अगर अपना शस्त्र का त्याग करके नारायण अस्त्र के सामने खुद को समर्पित कर देता है, तब धीरे धीरे नारायण अस्त्र शांत होकर विलीन हो जाता है। युद्ध में इस अस्त्र का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। यदि किसी ने इस अस्त्र का उपयोग अधिक बार करने की कोशिश की तो ये अस्त्र उसकी ही सेना के ऊपर आक्रमण कर देता है। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का उपयोग पांडव सेना के ऊपर किया था, लेकिन श्री कृष्ण के परामर्श के अनुसार युधिष्ठिर और समस्त पांडव ने अपना शस्त्रों का त्याग करके नारायण अस्त्र के सामने खुद को समर्पित कर दिया था, जिससे नारायण अस्त्र शांत होकर विलीन हो गया था। भर्गवास्त्र ये भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के दिव्य अस्त्र है। इस अस्त्र के ज्ञान केवल उनके पास था और उन्होंने इसका ज्ञान कर्ण को दिया था। इन दोनों योद्धाओं के अलावा और किसी के पास इस अस्त्र का ज्ञान नहीं था। इस अस्त्र का प्रयोग करते ही ये हजारों नागास्त्र शत्रु सेना के ऊपर छोड़ता था, और अगर कोई इसका प्रतिकार करने की कोशिश करता था तब ये अस्त्र और भी हजारों लाखों की तादाद में इंद्रास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र को वर्षा करता था शत्रु सेना के ऊपर। जब तक चलाने वाला इसे शांत करके वापस ना बुलाए तब तक ये अस्त्र आक्रमण करता रहता है। इसी अस्त्र में पूरे ग्रह को ही नष्ट करने की शक्ति है। वज्र स्वर्ग के देवताओं के राजा इंद्रदेव के ये प्रमुख अस्त्र है। महर्षि दधीचि के अस्त्रों से इस प्रलयंकारी अस्त्र को बनाया गया था। इस अस्त्र के सहायता से देवराज इंद्र ने अनेक असुरों का वध किया है। वज्र अस्त्र शत्रु पर भयानक बिजली के प्रहार करके उसका प्राण समाप्त कर देता है। हमारा अगला अस्त्र है महादेव के 3 बाण। इस अस्त्र का उल्लेख महाभारत में है। द्वितीय पांडव भीम के पौत्र महान योद्धा वीर बर्बरिक के पास इस 3 बाण का ज्ञान था। इस 3 बाण में इतनी शक्ति थी कि बर्बरिक ने उससे पूरा महाभारत के युद्ध को 30 सेकंड में ख़त्म कर देता। इस 3 बाण की जो पहला बाण है वो शत्रुओं को चयन करता था, और दूसरा बाण सारे मित्रों को चयन करता था, और आखिरी में तीसरा बाण का प्रयोग होते ही वो सारे चुने गए शत्रुओं का वध कर देता था। भगवान श्री कृष्ण ने इस वीर बर्बरिक के शक्ति देखकर हैरान रह गए थे। उन्होंने चाल करके बर्बरिक से उनका सर दान में मांग लिया और बर्बरिक को युद्ध में भाग लेने से रोक दिया। हमारा लिस्ट का आखिरी अस्त्र है गदा। गदा अस्त्र उसे धारण करने वाले के योद्धा की बाहुबल की शक्ति को दर्शाता है। रामायण महाभारत हो या किसी भी युग में हो, बलशाली और शक्तिशाली योद्धाओं का अस्त्र हमेशा गदा होता है। महावीर हनुमान जी का ये प्रमुख अस्त्र है। सुग्रीव, बाली, जाम्बवन, भीम, दुर्योधन आदि अनेक वीर और बलशाली योद्धाओं का गदा ही प्रमुख अस्त्र है। भगवान विष्णु के पास भी कौमुदी नाम का एक चमत्कारी गदा है, जिसका उपयोग उन्होंने अनेक युद्ध में भी किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बस इतनी ही अस्त्र के बारे में बताया है, लेकिन अगर हम पुराणों और अपना संस्कृति का इतिहास को देखेंगे तो उनमें और भी शक्तिशाली और चमत्कारी दिव्य अस्त्रों का उल्लेख है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर अन्य चमत्कारी दिव्य अस्त्रों के नाम कमेंट में लिखिए, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।